कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त्या विहीनयपराधलक्ष्मी चित्तश्च कामादितरङ्गमाद्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नाम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सभी लोग बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य अस्तोत्र शक्ति युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूपानुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। एकादशी तिथि कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। आज एकादशी तिथि है और एकादशी तिथि के सत्संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सभी लोगों को बता रहे हैं कि मेरे पास कौन आते हैं, भगवान के पास कौन आते हैं। सब लोग नहीं आते। तो उन्होंने एक श्लोक में कहा चतुर्विधा भजन्ते माम जनो सुकृत्न अर्जुन आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु जिज्ञासु ज्ञानिश्च भरतर्षभ। चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। उसमें पहला बताया आर्त। आर्त मैंने जो संसार में कलेश में फंस गए, संसार दुख में है। भगवान ने ये संसार को बनाया और संसार को बनाने के साथ ही दो बातों को बताया कि ये संसार के दो लक्षण हैं। एक है दुखालयम और एक है अशाश्वतम। दुख आलयम, दुख जमा आलय। आलय कहते हैं घर को, हाँ, जैसे औषधालय, देवालय, पुस्तकालय, ऐसे ही दुखालय। अर्थात ये जो संसार है, this world is full of miseries. We should not try to enjoy it. There is no enjoyment in this world. We cannot enjoy. We are not the enjoyer. We are servant. हम दास हैं, हम सेवक हैं, हम मालिक नहीं हैं। हम मालिक है कोई और उन्होंने इस संसार को बनाया है किस लिए? इस उद्देश्य से, एकमात्र अपने सुख के उद्देश्य से।
एक तो ये दुखालय है, दुख है, और उसमें 7 दुख जो है प्रमुख है, 7 कलेश प्रमुख है। एक है जन्म, और एक है मृत्यु। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, टाल नहीं सकता कोई भी, किसी से टाला नहीं गया अभी तक। जितना हिस्ट्री है उस हिस्ट्री में कोई टाल नहीं सका है। जैसा जन्म निश्चित है वैसा ही मृत्यु भी कैसा है, वो निश्चित है। और जन्म और मृत्यु के बीच में 2 चीजें और निश्चित है, एक है बीमारी और एक है बुढ़ापा। ये चारों से दुख मिलता है। जन्म से भी दुख मिलता है, हाँ, और मृत्यु से भी दुख मिलता है, बुढ़ापा से भी दुख मिलता है, और बीमारी से भी दुख मिलता है। और इस 4 चीजों के अलावा 3 चीजें और दुख देने वाली है, कलेश देने वाली है। एक को कहा देवी देवताओं से दुख मिलता है। देवी देवता भी क्या करते हैं, और दुख देते हैं, कलेश देते हैं। किनको, ये चर्चा करेंगे किनको, लेकिन कैसे देते हैं। कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, हाँ, और कभी बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है। और उसके अलावा देखो, अभी अभी की बात है, समय पहले की, कुछ दिनों की ही आप एक्सपीरियंस किया होगा। लोग थक करके घर लौटे, और घर लौट करके बढ़िया से टीवी में सिनेमा लगाया, और टीवी में सिनेमा देखते देखते डिनर किया, हाँ? और डिनर करके आराम से सोए। मेरे पास टाइम के लिए कुछ नहीं है, कुछ दे दो भाई, कोई मोबाइल दे दो अपना, यहाँ वॉच नहीं है, कोई क्लॉक नहीं है। 7:25 नहीं, बाद में कब कितना टाइम होगा। तो और रात को सडनली बड़ी तेज आवाज हुई, जमीन हिलने लगी। सोए थे किस लिए, घर किस लिए बनाया, घर को सजाया किस लिए, हाँ, बढ़िया सा बेड किसके लिए खरीदा, किस लिए, सुख के लिए। वही बेड, वही घर क्या कर रहा है अब, डर का कारण, दुख का कारण बन गया, कलेश का कारण बन गया। अब क्या इच्छा है, कैसे घर से बाहर निकल करके किसी सेफ जगह में जा सके। घर तो तुम्हारा है, कहाँ छोड़ के जा रहे हो, किसका है घर, हाँ, कितने मजे से, कितना प्रेम से, कैसे कैसे जतन करके, कहाँ कहाँ से अरेंज करके, कैसे लोन लेकर के, कैसे इंस्टॉलमेंट करके, कैसे घर बनाया। तुम्हारा ही तो घर है, रहो ना, एंजॉय करो इस घर को। नहीं, घर भी क्या कर रहा है, अभी घर क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस किया आप लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले, अर्थक्वेक आया था है ना, सुबह, एंजॉय किया नहीं किया उसको, हमें पता ही नहीं चला। देखो ऐसे भी लोग हैं ना जिनको पता ही नहीं चला। हाँ, वो सोते ही रह जाते हैं, रात को सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं है। बहुत सारे लोग रात को सोते हैं, हाँ, साइलेंट हार्ट अटैक होता है, सुबह उठते ही नहीं है। बहुत सारे लोग हम सोते ही रहते हैं, सोते ही रह जाते। तो ये क्या है, किसके द्वारा, कौन हिला रहा है जमीन, कोई तो हिला रहा है ना, जमीन हिल रही है तो कुछ या अपने आप होता है, नेचर, हाँ, नेचर क्या है, नेचर किसका है, नेचर की। तो भगवान के जो देवी देवता वो क्या करते हैं, कलेश
देवी देवताओं आदि दैविक देवताओं के द्वारा दिया जाने वाला क्लेश आदि दैहिक। और ये शरीर और दूसरे जीव क्या करते हैं? वो भी क्लेश देते हैं, नहीं देते हैं? हाँ, अभी अभी बड़ी भगवान की करुणा से कोरोना आया था ना, तो उसमें किसने क्लेश दिया? शरीर में। कैसे शरीर को, किसने शरीर में कौन घुसा? वायरस। दिखाई भी नहीं दे रहा है, दिखाई भी नहीं दे रहा है, वो वायरस क्या है? शरीर में घुस गया। और ऑक्सीजन की जरूरत है, इतना रिच कंट्री है, सारी फैसिलिटीज हैं, सारे अरेंजमेंट्स हैं, लेकिन वी आर कंट्रोलर, हम कंट्रोलर हैं। लाओ ऑक्सीजन, लाओ, लाओ। ऑक्सीजन ही नहीं है, बिना ऑक्सीजन के लोग जा रहे। दूसरे जीव क्या करते हैं? हमको वो कष्ट देते हैं। हम आराम से बैठे, हमारी कोई लड़ाई नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं, कहीं से कोई बच्चा चल के जिससे लेना देना नहीं, बिना लेना देने के तो आएगा नहीं लेकर, आकर के क्या करता है वो कहीं काट लेता है, उससे वायरल, डेंगू, चिकनगुनिया, दूसरे चीजों को दुख देते हैं। और तीसरा, हमारा मन डराता रहता है हमको। कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन डराता रहता है, कलेश देता रहता है। आराम से बैठे हैं, कोई कष्ट नहीं है, तभी मन कोई बात को याद करेगा, उस व्यक्ति ने मेरे को ऐसा कहा था, मुझे भी ऐसा कहना चाहिए, मैंने क्यों नहीं कहा? अब की बार में आई विल सेकंड राइट। ये सब है, दिस इज वेरी नाइसली अरेंज्ड। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? दुखालयम। अब जहां दुख है, सुख नहीं है, वहां हम एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ा कलेश है। जो हम है नहीं, हम वो बनने का प्रयास करते हैं, ये बहुत बड़ा कलेश है। लेकिन अंततः होता क्या है कि एंजॉयमेंट को प्लान करने में, उसको एग्जीक्यूट करने में इतनी एनर्जी लगा देते हैं, इतनी एनर्जी लगा देते हैं, और उस एनर्जी को लगाने में भैया बात नहीं करो, भगवान को भूल जाओ। हमारे जीवन में कभी दुख आए तो क्या करना चाहिए हमको? क्या करना चाहिए? इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या करेगा? क्या करेगा? प्रार्थना। डायग्नोज करेगा। डायग्नोज करो। क्या डायग्नोज करो? कि ये दुख है, तो इसका कारण क्या है? दुख मेरे जीवन में, ये तो अनुभव हो रहा है। हाँ, कलेश मेरे जीवन में है, ये तो अनुभव हो रहा है। लेकिन इसका कारण क्या है? जब तक कारण नहीं पता लगेगा, तब तक ट्रीट कैसे करेंगे? कारण लगने पर ही तो कारण का पता लगे, तभी तो ट्रीट करेंगे। डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग अपने दुख को लेकर के, कलेश को लेकर के, परेशानी को लेकर के, तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर क्या करता है? डायग्नोस। हाँ, और प्रेस्क्रिप्शन पे लिखेगा ये टेस्ट करा करके आओ, इसका रिपोर्ट लेकर के आओ, फिर ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। दिखाई क्यों? क्योंकि ये जगत ऐसा है कि दिखाई कुछ देता है और उसका रूप कुछ होता है। दिखाई देगा हमको शरीर में गर्म है, गर्म होने से क्या हम मतलब निकालेंगे? फीवर है, और फीवर को ट्रीट करेंगे, पैरासीटामोल को डालो, फीवर ट्रीट करेंगे। तो पैरासीटामोल से फीवर ट्रीट हो जाएगा क्या? जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। डॉक्टर सिम्टम्स देख करके बोलेगा
हाँ, यूरिन टेस्ट कराओ जरा। यूरिन टेस्ट कराए तो यूरिन इन्फेक्शन है, किडनी में स्वेलिंग है। अब फीवर को ट्रीट करेगा या वो किडनी को ट्रीट करेगा? किसको ट्रीट करेगा? किडनी की जो प्रॉब्लम है, जो रूट है, वो मैनिफेस्ट हो रही है फीवर के रूप। समझो थोड़ा सा बात को, जहां समझ में है पूछो। किडनी प्रॉब्लम कहाँ है? किडनी में। वो मैनिफेस्ट कैसे हो रहा है? फीवर में। और संसार के लोग सोचेंगे फीवर को ट्रीट करेंगे तो कभी ठीक नहीं होने वाला, कभी कितना भी ट्रीट करें हम लोग कभी ठीक नहीं होने वाला। कहाँ काम करना पड़ेगा हमको? किडनी पर काम करना पड़ेगा। किडनी अगर ठीक हो जाएगी, इन्फेक्शन अगर खत्म हो जाएगा, तो फीवर को फिर ट्रीट करने की जरूरत है क्या? कोई पैरासीटामोल लेने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत। ऐसे ही हमारे जीवन में दुख कलेश अपना अपना है, सबका अलग अलग है। बनाने वाले तो कह रहे हैं संसार में मुख्य तो 4 ही दुख है, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, है ना? लेकिन सबके अपने अपने हैं। हम्म? तो इंटेलिजेंट व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जीवन जब इस रूप में आए, हम्म, तो उसको उसका कारण ढूंढना चाहिए। कोई बता सकता है संसार में दुख का कारण क्या है? जो इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो वो दुख का कारण बनती है। क्यों नहीं होती इच्छा पूर्ति? क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा है। तो फिर तो तब तो बड़ा अच्छा रास्ता है कि इच्छाएं कम कर दो, अपने आप दुख खत्म हो गए। अगर आपने डायग्नोज कर लिया कि इच्छाएं हैं ज्यादा, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने से दुख हो रहा है, तो इच्छाओं को कम कर दो। हाँ, क्यों दुखी रहने की जरूरत है? और कोई बोलेगा क्या कारण है? अटैचमेंट, माया, मोह। मोह तो बुरा नहीं है। वो भगवान के साथ एक ही कारण है संसार में दुख का, एक ही कारण है, कोई दूसरा कारण नहीं है। संसार में दुख का कारण है भगवान को भूल जाना, बस इतना ही कारण। कैसे? उदाहरण से समझे इस बात को। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसने कहा पिताजी पास में मेला लगा है, मुझे मेला देखने के लिए जाना है। पिताजी ने कहा चलो मेला देखने चलते हैं, लेकिन एक इंस्ट्रक्शन है मेरी तुम्हें। मेला देखेंगे जितनी देर, जब तक हम लोग घर में वापस नहीं आएंगे, घर से निकलने के बाद घर में जब तक नहीं आते हैं, तब तक क्या करना? तुम मेरा हाथ मजबूती से पकड़ना। समझ में आ रहा है क्या इंस्ट्रक्शन है पिताजी की? मेला देखने जा रहे हैं, लेकिन एक इंस्ट्रक्शन है, क्या करना? मेरा हाथ को मजबूती से पकड़ करके रखना। मेला देखो, एंजॉय करो, लेकिन मेरा हाथ पकड़ करके रखना। पुत्र दोनों मेला देखने के लिए चले गए। बेटा मेला देखने लगा, उसने चकाचौंध देखा, उसने अट्रैक्शंस को देखा, उसने सेंस ग्रेटिफिकेशंस को देखा, और देखते देखते क्या हुआ? उसे इतना उसमें खो गया, उस आकर्षण में इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं लगा कि कब पिताजी का हाथ। और जैसे ही उसको रियलाइज हुआ कि पिताजी का हाथ छूट गया, अब मेला वही है, मेले में कोई अंतर नहीं आया, उसी मेले में है जिस मेले में पहले था। लेकिन अब क्या है? अब एंजॉय करेगा लाइट्स को, वो बच्चा एंजॉय करेगा लाइट्स को। क्यों? लाइट है नहीं क्या? वो म्यूजिक को एंजॉय कर सकता है क्या? म्यूजिक है नहीं क्या वहां पर? सब होते हुए भी वो एंजॉय नहीं कर सकता। अब क्या है? वो भयभीत हो गया, डरेगा ना? क्यों डरेगा?
जब तक हाथ पकड़ा तब तक डरने का कोई कारण है उसको? और जैसे ही अनुभव हुआ हाथ छूट गया तो सुखी हो सकता है क्या? कितना ही कोशिश करके, कितना ही प्लान करके, कितना ही योजना बना करके, कितना ही बढ़िया से एग्जीक्यूट करके, है ना? हम सब लोगों की ऐसा विचार है कि ये सारे दुनिया के लोग तो पानी में डूबे, लेकिन मी, अरे मैं जाऊंगा पानी में और मछली पकड़ करके ले आऊंगा और गीला भी नहीं। आई एम सो इंटेलिजेंट, आई कैन प्लान थिंग्स। ये लोग तो मूर्ख हैं, ये लोग जानते नहीं हाउ टू प्लान, हाउ टू अचीव। आई एम इंटेलिजेंट, आई कैन डू इट। अब वो बच्चा सुखी कब होगा जिसका पिताजी का हाथ छूट गया? और वो सुखी कब होगा? वो टॉफी देने से, चॉकलेट देने से सुखी हो जाएगा क्या? कोई बढ़िया सा खिलौना देने से सुखी हो जाएगा क्या? उसको कुछ भी मिल जाए उस मेले में, जब तक वो वापस अपने पिताजी को नहीं मिलेगा तब तक वो सुखी नहीं हो सकता। ऐसे ही वो बच्चा कौन है? वो हम है। हम मेला में आए, कौन सा मेला में आए? ये संसार रूपी मेला में आए, है ना? गर्भ में भगवान को आश्रय करके आए, गर्भ में भगवान को कैसा आश्रय करके आए, और यहां आते ही दुनिया के जो चकाचौंध है और यहाँ जो इंद्रिय तृप्ति है और यहाँ जो भोग है, उसमें क्या किया हमने? हमने एक ही गलती करी है, एक दूसरी गलती नहीं। मैंने, आपने 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 एक ही गलती की है। वो गलती है भगवान को भूल जाना। भगवान को भूल करके क्या होता है? ये हाथ छूटना मतलब ये सावधानी। एक ही सावधानी जीवन में थी, वो सावधानी क्या हुआ? सावधानी हट गई। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हाँ, पढ़ा आप लोगों ने? सड़क के किनारे लिखा होता है, सावधानी हटने पर दुर्घटना घट जाती है। यही एक सावधानी थी। हमको अपना जीवन यापन करते हुए, खाते हुए, पीते हुए, संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, बच्चों को शिक्षा देते हुए, अपना व्यापार करते हुए, अपना नौकरी करते हुए, ये सावधानी को क्या करना था हमको? इसको नहीं छोड़ना। इस सावधानी के हटने के कारण हम सब के जीवन में ये दुर्घटना किसी न किसी रूप में घटित हो रही है, किसी न किसी रूप में। वैसे तो ये संसार है, इस संसार में माया बड़ी प्रबल है। जिसको पूछो हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू। कोई कहेगा मैं दुखी हूं? सारे दुखी है संसार में। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी रहते उदास। कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, और कोई धन के अभाव में दुखी है। कोई किसी को क्या, इंद्र एक बारी किसी शाप के कारण सुअर बन गए। इंद्र, इंद्र भी दुखी हो जाते हैं। हम इंद्र बने हैं, इंद्र नहीं है ना अभी। इंद्र की भी ये स्थिति है, हमारी स्थिति क्या होगी विचार करें। और समय पूरा हो गया, उनके शाप का जितना समय था, उनके गुरु जी आए बृहस्पति उनको लेने के लिए। उन्होंने पूछा करके हाउ आर यू, इंद्र कैसे हो? आई एम वेरी फाइन, look at my kids, so many kids, look at my wives, 10 15 wives. Life is full of sense gratification.
Look at the food around me, tons of food. चार लोग गंदगी फेंकते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, मलमूत्र फेंकते हैं, वहां लेटे हुए। वही तो खाना है। वो कह रहे देखो मेरे पास पास कितना खाना है, कितनी पत्नियां हैं, कितने बच्चे हैं। तो उर्दू भाषा में डैडी डैडी करके बुलाते हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। ये कोमल कोमल स्पर्श का बड़ा मेरे को सुख देता है। हमारे सबकी वही यही स्थिति। हमने क्या किया है, हमने जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज करके बस उसी में जिए जा रहे हैं। क्या किस लिए जिए जा रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं? होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, होगी शांति चारों ओर एक दिन। इसी आशा में हम लोग, ये कैसी आशा है, ये आशा कैसी है? जो इंटेलिजेंट कुम्हार होता है उसको गधे के ऊपर मिट्टी को ढोना है, लेकिन इतने सारे गधे सब गधों को कैसे देखेगा, सबको एक साथ कैसे देखेगा? इसीलिए क्या करता है जो इंटेलिजेंट कुम्हार है, वो क्या करता है, हरी घास लेकर के ताजी ताजी जिसमें सुगंध है उसको लेकर के गधे के मुंह से बांध देता है। लेकिन कैसे बांधता है? इंटेलिजेंटली ऐसे बांधता है कि आंखों से दिखाई तो देता रहता है, लेकिन उसको पकड़ने के लिए जितना आगे जाता है वो घास उससे उतना ही दूर चले जाती है। और उस घास को पकड़ने के चक्कर में चलते 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 वो बोझ को एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से पहली जगह, बैक एंड फोर्थ वो ढोता रहता है। ऐसे ही हम माया से वशीभूत होकर के, माया के द्वारा ठगे जा करके, हाँ ये दिखाई दे रहा, बस 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 बस, अभी 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 पढ़ाई लिखाई हो जाएगी बस सुखी हो जाएंगे, शादी हो जाएगी तो पक्का ही सुखी हो जाएंगे, शादी हो गए बच्चे हो जाएंगे तो नथिंग कैन स्टॉप अस। अभी बच्चे के साथ स्ट्रगल, एक बार सेटल हो जाएंगे ना बच्चे, विल बी फ्री। क्या कर रही है माया? वो घास, हम घास को पीछा करते जा रहे हैं। कोई सुखी नहीं हो सकता, कुछ करके भी कोई सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि संसार में दो चीज है, एक है संपत्ति और एक है विपत्ति। तो जानते हैं, हिंदी हिंदी शब्द जानते हैं सब लोग? एक है संपत्ति और एक है विपत्ति। वी आर लुकिंग फॉर विपत्ति और संपत्ति। हाँ, सारे संपत्ति ढूंढ रहे हैं ना, कोई बुराई नहीं है, ये हमारी ही संपत्ति है, कोई किसी और की नहीं है, इस पर हमारा ही अधिकार है। हाँ, लेकिन कैसे? सारी संपत्ति का कारण है भगवान का स्मरण, और सारी विपत्ति का कारण है भगवान का विस्मरण। कोई डिफिकल्टी है, कोई परेशानी है समझने में? इस बात को कोई परेशानी है? हाँ, फिर कोई कह सकता है कि संपत्ति क्या समय हुआ? ठीक है, थोड़ा सा कीर्तन सुनो, बीच में ब्रेक, फिर आपको इसी विषय पर 10-15 मिनट, 10 मिनट और कुछ कहेंगे, फिर आपकी कोई जिज्ञासा होगा तो उसको सुनेंगे। थोड़ा भैया, थोड़ा सा होली का कीर्तन सुना, है ना? होली आ गई ना ब्रज में, तो होली शुरू हो गई अभी होली का। हाँ, एकादशी का महात्म्य सुनते जाओ, एकादशी का महात्मा भी सुनो, शिवरात्रि भी सुनो, आपके टाइम की बात है। तो बैठिए, तो आए इसीलिए सुना रहे हैं। एक कीर्तन करो 10-15 मिनट में, है ना?
ओ वृंदावन की कुंज गले में, 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 होली खेल रहे नंदलाल, वृंदावन की कुंज गले में, होली खेल रहे नंदलाल, वृंदावन की ओ होली खेल रहे नंदलाल। आप सोचेंगे कि हम आगे चलेंगे तो कीर्तन करेंगे, हम करके सुनेंगे, कल कीर्तन नहीं होगा। हमें इक्वल पार्टी करना पड़ेगा कीर्तन। वो पहले बोलेंगे उस समय सुनेंगे और फिर जब चुप होंगे तब उसके साथ दोहराएं, तब तो कीर्तन होगा। है ना? अगर हम वाकई कीर्तन को आनंद देना चाहते हैं मिलजुल कर कीर्तन, ठीक है? होली खेल रहे नंदलाल। भगवान भी स्वर्ग में है उपेंद्र के रूप में। भगवान वामन देव उपेंद्र के रूप में स्वर्ग में है। चलो स्वर्ग में हर प्रकार से सुखी रहना, कोई बदल कर नहीं, छोड़ दो उसको, जाना हर प्रकार से सुखी रहना। दुख के लिए कोई स्कोप ही नहीं है, दुख का कोई कारण ही नहीं है। जय करो, तुम तो राजा हो, कहां पड़े हो जिंदगी में? विचार करो, विचार करो उसका पहला प्रश्न क्या होगा। तो उसके गुरु जी ने, बृहस्पति जी ने कहा कि तुम स्वर्ग में चलो और तुम स्वर्ग के राजा हो, स्वर्ग के सुख को भोगो, यहाँ क्यों पड़े हुए हो गंदगी में। तो विचार करो उसने पहला प्रश्न क्या किया होगा उनसे। इंद्र ने पहला प्रश्न क्या किया? इंद्र ने पहला प्रश्न किया कि स्वर्ग में ये गंदगी खाने को मिलेगी? हम भी ऐसे ही कहते हैं, अरे कहाँ दुख में पड़े हो, कहाँ कलेश में पड़े हो, क्यों सड़ रहे हो जीवन में, तुम तो राजा की संतान हो, अरे भगवान की संतान हो। भगवान के पास किसी चीज का अभाव नहीं है, क्यों नहीं सुखी हो जाते? चलो भगवान की शरण में चलो, भगवान का हाथ पकड़े, चलो। तो संसार के लोगों का प्रश्न होता है, प्याज मिलेगी खाने को, चाय मिलेगी पीने को, प्रोटीन के लिए अंडा मिलेगा खाने को। कैसा विचार है ये? कैसा विचार है ये? वैसा ही जैसा इंद्र का विचार था अपने गुरु जी से स्वर्ग जी में। अरे प्याज नहीं होगा तो क्या करेंगे? प्याज के बिना भी कोई जीवन, बिना अंडा के बिना, संडे हो या मंडे रोज खाओ। याद आएंगे सारे संडे मंडे जब यमराज के लगेंगे। सुखी होने का एकमात्र उपाय आज समझेंगे, कल समझेंगे, 100 साल के बाद समझेंगे, 1000 साल के बाद समझेंगे, 1 लाख जीवन के बाद समझेंगे। सुखी होने का एक ही उपाय है। जैसे मेहनत का कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है ना, ऐसे ही सुखी होने का एक ही उपाय है भगवान की शरणागति। उसका दूसरा कोई दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई और रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। चल के देखो, फिर वापस लौट करके आना पड़ेगा। चलते चलते कहां पहुंचेंगे?
किसी भी रास्ता पर चलेंगे तो चलते चलते कहाँ पहुंचेंगे? डेड एंड पर। डेड एंड से क्या करना पड़ेगा, है ना? डेड एंड तक पहुंचते 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 हम सोचेंगे ओह वी हैव कम अ लॉन्ग वे, और डेड एंड पर पहुंचेंगे तो क्या अनुभव होगा? वी हैव कम अ लॉन्ग वे, नाउ वी हैव टू टेक अ यू टर्न, गो बैक भगवान के शरण में आना। कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल है? हाँ, कितने छोटे छोटे बच्चे तो लगे हुए हैं, कोई अभाव है? कोई कमी दिखती है इनको? ये हर रोज इनका जीवन कैसा है? हर रोज इनका जीवन है कैसा? नाचना गाना और खाना, सुखी कोई कमी नहीं। नाचते कब है? कोई व्यक्ति कब नाच सकता है ना? जब हृदय में आनंद होगा। दुख में कलेश में कोई नाच सकता है? दुख में कलेश में माया के सामने नाचते हैं। तब आंसू निकलता है कैसा? नमकीन, गर्व, कलेश दे रहे। भगवान के सामने नाचने से भी आंसू निकलता है कैसा? आनंद, ठंडा, मीठा, सुख देने पर। हमारी इच्छा है हम माया के सामने नाचेंगे ना भगवान के सामने। लेकिन सुख जीवन में तभी आएगा जब भगवान के साथ भक्तों के हाथ में हाथ पकड़ करके भगवान के सामने जैसा भी नाचे। जब नाचेंगे, जब नाचे तो कोई दुख स्पर्श किया, कोई कलेश स्पर्श किया गया? यही एकमात्र उपाय है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जीवन में अगर दुख है, कलेश है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। कम टू मी, आई एम हियर, कम हियर, डोंट फियर, आओ मेरे पास आओ। और उसको जाने के बहुत सारे सरल उपाय है। जैसे एक उपाय है एकादशी। इतना सरल उपाय है, इतना सरल उपाय है, कुछ कहने की हद नहीं। कुछ नहीं करना। क्या करना है? तो सहज सरल रूप में अन्न नहीं खा करके, और उस दिन क्या करें? विशेषकर 14 दिन तो हम अपने तरीके से जीवन जी ही रहे। एकादशी महीना में 2 बार आती है। 15-15 दिन का 2 पक्ष है, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। और दोनों दिन के जो एकादश तिथि 11 को संस्कृत में एकादश कहते हैं। एकादश तिथि को ही एकादशी कहते हैं। लेकिन एकादशी का अर्थ ये नहीं है केवल भूखे रहना है। एकादशी का अर्थ नहीं है कि हमको आज केवल फ्रूट्स खाने हैं। ये थोड़ा बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था है। ये कैसी अवस्था है? बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था। इससे सुख नहीं आएगा, जीवन आने में समय लगेगा। किस रूप में एकादशी करेंगे? तो किस रूप में एकादशी करेंगे? तो थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए। तो यहाँ भी बैठ सकते हैं, कोई नीचे नहीं बैठ सकते, तो यहाँ भी बैठ सकते। थोड़ा सा समझो। हमारे पास गुरु जी आज सुबह भी कथा में समझा रहे थे यही बात। हमारे पास 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 जो है ज्ञान इंद्रियां। हमारे पास 5 ऐसे सेंसेस हैं
जिनसे हमको नॉलेज होती है, नॉलेज गेनिंग सेंसेस, दे आर फाइव। जैसे एक कान है, कान से हमको शब्द का नॉलेज होता है। एक आंख है, आंख से हमको रूप का नॉलेज होता है। स्किन है, त्वचा है, उससे हमको स्पर्श का नॉलेज होता है। रसना है, उससे हमको टेस्ट पता लगता है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, सबसे नॉलेज मिल रही है ना हमारे को। और नाक है, नाक से सुगंध और दुर्गंध का पता लगता है। किसके लिए सेंसेस, इंद्रियां किसकी हैं ये? कर्मेंद्रियां हैं, पैर चलने के लिए, हाथ काम करने के लिए, पेट सबको सप्लाई करने के लिए। खाना कहाँ डालते हैं, एनर्जी को कहाँ डालते हैं? मुंह के रास्ते, पेट में, पेट से। तो ये सब किसके हैं? ये सारे सेंसेस किसके हैं? हमारे। और हम ये इंद्रियों को लेकर के हम स्वतंत्र रह सकते हैं क्या? अपनी आंखों से देख सकते हैं क्या? देख तो रहे हैं अभी, देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं अपनी आंखों से? बोलो, श्योर टर्न है सबका है। ठीक है, ये बात देख सकते हैं ना अपनी आंखों से? हाँ, सबको देख सकते हैं, अपने को नहीं देख सकते। ठीक है, अपने को नहीं देख सकते, बाकी सब देख सकते हैं। अपने को भी शीशे में देख सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ हाँ या ना बोलो, हाँ, देख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, देख सकते हैं। हाँ, अपनी आंखें होते हुए भी अगर प्रकाश नहीं है तो देख नहीं सकते। आंखें कब तक देख सकती हैं? हमारी आंखें हैं, कब तक देख सकती है? अंधेरा में सुई में धागा डाल सकते हैं, और प्रकाश में क्यों? आंखें तो हैं आपके पास। पैर है, हम खड़े कैसे हो, अपने पैरों पे खड़े हो सकते, नहीं हो सकते? हाँ, हो सकते हैं। हो सकते हैं ना। और एक पैर उठाने के लिए कोई कहे तो खड़े हो सकते हैं, कुछ देर खड़े हो सकते हैं, और दूसरा पैर भी उठा दे तो नहीं खड़े हो सकते। कहाँ गिरेंगे? और खड़े होंगे तो कैसे खड़े होंगे? जमीन को सहारा देकर। क्या अर्थात, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हम लोग अपने सेंसेस के साथ इंडिपेंडेंट नहीं, आश्रित है। हम जो बोल रहे हैं आपके कान तक जा रहा है, कैसे? हवा इसको कैरी कर रही है आपके कान तक। हवा नहीं होगी, तो कैरी नहीं हुई। नहीं कैरी होगी। खड़े होने के लिए भी आश्रय चाहिए, जमीन का। हम कहेंगे नहीं, हम तो एक फ्लोर पे खड़े हुए हैं, तो ये फ्लोर कहाँ पे खड़ा हुआ है? हाँ, जमीन पर। आश्रित है, किसके आश्रित है? लाइट का सोर्स क्या है? सन, सूर्य। और सूर्य का सोर्स क्या है? सूर्य का सोर्स क्या है? सूर्य को भी नारायण कहते हैं, सूर्य नारायण। नारायण मतलब नर जमा आयन, नर बने जीव, हम लोग, आयन बने आश्रय। जो सबको आश्रय देने वाले हैं वो कौन है? नारायण। सूरज में, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, प्रभास्मि शशि सूर्यो रसो अहम अप्सु। सूर्य में जो प्रकाश है उसको, वो कहां से आया? मैं प्रकाश के रूप में। शशि सूर्यो, शशि माने चंद्रमा
और सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश, हमें प्रकाश के दो ही स्रोत है, रात को चंद्रमा और दिन में सूर्य। हाँ? दोनों के दोनों प्रकाश कौन देता है? हाँ? यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमारे घर तक पहुंचाता है, यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, है ना? पर आप उसका पैसा लेता है। सूर्य के बिना कुछ नहीं। सूर्य कौन है? बताए तो, नारायण है। के बिना तो कुछ नहीं। भगवान के बिना कुछ नहीं। कुछ नहीं। इसीलिए ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और इन सबको चलाने वाला एक राजा है, उसका नाम है मन। मन चलाता है ना सारे इंद्रियों को। हाँ, मन। ये 11 इंद्रियां हैं, लेकिन ये 11 इंद्रियां हमें दी गई है, हमारी नहीं है। हमें क्या हुआ है कि हमें दी गई है, हमारी नहीं है, क्योंकि हम इंद्रियों के कंट्रोलर नहीं है। हमें दी गई है, ये फैसिलिटी हमको दी गई है, लेकिन सावधान, परमानेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है ना? अब ये भैया बैठे है, चश्मा इनका उतार लो और फिर कहो पढ़ो। एक समय तो पढ़ सकते थे, लेकिन वो फैसिलिटी दी, लेकिन परमानेंट नहीं है। इसलिए ये इंद्रियां जिनकी हैं, उनकी सेवा में लगाने को ही एकादशी कहते हैं। एकादश इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन, कितने हो गई? 11 को क्या कहते हैं संस्कृत में? एकादश। एकादश इंद्रियों को, एकादश इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, उनकी सेवा में लगाने को ही क्या कहते हैं? जब तक हम इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तब तक इन इंद्रियों से हमें सुख मिलेगा। जब हम इन इंद्रियों को अपनी सेवा में लगाएंगे, तब हमें क्या मिलेगा? इससे कलेश। कैसे? उदाहरण से समझो। जैसे बैंक का एक एम्प्लॉय है, उसका नाम है कैशियर। वो कैशियर के पास बहुत सारा कैश है, लेकिन एम्प्लॉय किसका है? सारी फैसिलिटी कहां से मिलती है उसको? सही, एसी, पीएम, एलटीसी, मेडिकल कहां से मिलता है? बैंक से। सारी सुविधा कहां से मिलती है? बैंक से। वो कैश किसका है? बैंक का। जब तक वो बैंक के लिए उस कैश का लेन देन करेगा, तब तक उसको ये सारी सुविधा मिलती रहेगी, नहीं मिलती रहेगी। और अगर उसने कुछ कैश उसमें से अपना जेब में रख करके और घर ले गया, तो तब क्या होगा? जेल। सुविधा मिलेगी कोई? जेल मिलेगी। बैंक, कोई बैंक जो सारी सुविधा देता था उसको, वही फोन करेगा। समझे कुछ? ये सारी सुविधाएं किसकी है? प्रकाश किसने बनाया? कोई क्लेम करे हमने बनाया? किसी ने क्लेम किया आज तक हमने बनाया? तो किसी ने तो बनाया है। किसने बनाया? भगवान ने। पानी किसने बनाया? 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, पानी। भगवान ने 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, पानी। H2O बोल दीजिए, है ना? बन जाएगा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से पानी है? लेकिन किसी ने तो बनाया। ईश्वर। अगर
जो क्लेम कर रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर के पानी बन सकता है, तो बनाओ। पानी की शॉर्टेज क्यों है? क्यों कमी है पानी की? हाँ, कोई नहीं बना सकता है। केवल वो पानी को पाइप लगा के हमारे घर में दे देते हैं, तो हम सीरियस होकर के मंथली बिल उनको पे करते हैं, लेकिन जिसने बनाया है उसको भूल गए। हम डिपेंडेंट हैं कि कैसे? अपनी सेंसेस के लिए। तो जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, जिसके ऊपर आश्रित है, जो हमें ये सुविधा दे रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? इन इंद्रियों को, जैसे वो कैशियर उस कैश को किसकी सेवा में के लिए लेना देना कर रहा है? बैंक की सेवा के लिए, बैंक के लाभ के लिए, बैंक को खुश करने के लिए। जितना बैंक को खुश करेगा उतनी उसकी प्रमोशन, उतनी उन्नति होगी। ऐसे ये सेंसेस इज अ फैसिलिटी, और उसके साथ ये सेंसेस ठीक से, ये इंद्रियां ठीक से काम कर सके, उसके लिए भी हमको ये सुविधा दी गई है। जिसने ये सुविधा को दिया है उसकी सेवा में लगाएंगे तो क्या होगा? तब तक हम सुखी रह सकते हैं, तभी तक हम सुखी रह सकते। बिल्कुल सरल उपाय है। क्या करना? आंखों को भगवान की सेवा। किसकी है? किसकी आंखें? संसार में सबको तो आंखें नहीं है, हमको तो है ना। हाँ? और साथ में प्रकाश भी है। तो जिसने ये सुविधा दिया है आंखों को, उसकी सेवा में लगा। हाथ को जिसने दिया है, हाथ में जिसने एनर्जी दिया है, हाथों को उसकी सेवा में लगाना। कानों को जिसने दिया है, कान के लिए सुनने की सुविधा को जिसने दिया है उसकी सेवा में लगाना। बोलने की सुविधा को जिसने दिया है, बोलने की सुविधा को उनकी सेवा में लगाना। इसी को क्या कहते हैं? एकादशी। अभी हमारी स्टेज ऐसी है कि हम 15 दिन में भी एक दिन इसको, एकादशी को ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या क्या है, क्या सुविधा दी गई? अभी 15 दिन में एक बार करो, और 15 दिन में एक बार करने पर फिर क्या है? हर रोज बढ़ाते 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 बढ़ाते, हर रोज, हर दिन, हर रात, हर क्षण हमारे जीवन में एकादशी होनी चाहिए। जीवन का यही उद्देश्य। शिव जी शिवरात्रि को लिंग से प्रकट हुए, किस उद्देश्य से? एकमात्र भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से। एकमात्र भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से, कोई दूसरा काम नहीं। शिव जी का क्या काम है? शिव जी का काम है एकमात्र भगवान की सेवा करना। भगवान जिस रूप में आते हैं, शिव जी सेवक बन करके आ जाते हैं। भगवान राम रूप में आते हैं तो शिव जी भी। आप जानते हैं हनुमान जी कौन है? कहाँ पढ़ा, कहाँ से देखा? हर रोज तो गाते हो, शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप। मैं तो नई बात थोड़ी बता रहा हूँ, आप लोग भी करते, लेकिन बस ये ध्यान नहीं देते क्या बोल रहे हो। भी हम कर, कई लोग कह रहे हैं ना कि मैं कह तो रहा हूँ, आई डोंट रियली मीन इट। ऐसे ही हम कहते हैं भगवान के बारे में चीजों को, हम कहते तो हैं लेकिन वी डोंट रियली मीन इट। शंकर जी, लिंग कितने प्रकार के? लिंग को कहते हैं चिन्ह। चिन्ह कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। जल को कहते हैं अंबु। प्रतिपदम, अब क्या है भाई वो? अंबुधि वर्धनम प्रतिपदं पूर्णामृत साधनम सर्वात्म समर्पणम परम विद्यते कृष्ण।
तो एक है अम्बुलिंग। कहाँ है अम्बुलिंग? बंगाल। वायु से वायुलिंग, आकाश से आकाशलिंग। आकाशलिंग कहाँ है? अमरनाथ। और अग्नि से आप बड़ा कोमलली बोलते हो, ज्योतिर्लिंग। जाते ना ज्योतिर्लिंग देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, मेरा इतना ज्योतिर्लिंग हो गया, मेरा इतना ज्योतिर्लिंग हो गया। और जानते हैं नहीं ज्योतिर्लिंग कहते हैं किसको? अग्नि से ज्योतिर्लिंग। शिव जी आते किस लिए हैं? शिव जी क्या समय हुआ? 8:31। ठीक है, कल वर्किंग डे है, इसको जल्दी से शेष कर। शिव जी आते हैं एकमात्र भगवान की सेवा के उद्देश्य से और जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए। जीवों पर कृपा कैसे करते हैं? अपने आचरण से। हाँ, उनका एक भक्त शिव जी का, और वो बड़ा भक्त है शिव जी, बहुत सेवा करता है शिव जी की। और उसकी एक बिटिया है, बिटिया शादी के योग्य हो गई, लेकिन शिव जी की सेवा में जीवन बीत गया, धन संचय तो किया नहीं। अब बेटी की शादी हो है, कैसे करेंगे शादी? तो जिसकी सेवा करते, जहां नौकरी करते वही तो मांगेंगे, कहाँ मांगेगा आदमी? जिसकी नौकरी करेगा वही मांगेगा ना। आपके घर में कोई किचन में सेवा करने के लिए आती है भैया, उसको आवश्यकता होगी तो किससे मांगेगा? वो पड़ोसी से, आपसे। हाँ, जहाँ काम कर, जहाँ सेवा करता वही मांगेगा। उसने शिव जी से कहा मेरी बेटी की शादी है, हाँ मुझे धन की आवश्यकता है, धन दो। शिव जी ने स्वप्न में आकर के कहा कि तुम वृंदावन जाओ। और वृंदावन में एक बाबा है यमुना के किनारे, वहां पर एक मदन मोहन जी का मंदिर है। उस मदन मोहन जी के मंदिर में एक बाबा है, उस बाबा का नाम है सनातन गोस्वामी। और उस सनातन गोस्वामी जी के पास जाओ और उनके पास एक पत्थर है। वो पत्थर क्या है? मणि है। कैसी मणि है? स्पर्श मणि। जिसको भी स्पर्श कर दे वही सोना बन जाएगा। उनसे क्या करो? उनके पास जाओ, उनके पास तो वही स्पर्श मणि। तुम्हें जितनी आवश्यकता है उतना सोना तुम्हें वहां से मिल जाएगा और अपनी बेटी का शादी करो बड़े आराम से। वृंदावन जाओ। वो वृंदावन चल करके आ गए। पूछते पूछते सनातन गोस्वामी पाद जी के पास चले गए। सनातन गोस्वामी पाद जी से कहा कि आपके पास वो पत्थर है स्पर्श मणि, वो कुछ समय के लिए मेरे को दे दो। सनातन गोस्वामी पाद जी ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, वो स्पर्श मणि देखो तो देखो, सामने वो कूड़े का ढेर है, उसमें तो नहीं पड़ा कहीं पर वो स्पर्श। बाहर कूड़े का ढेर है, उस कूड़ा के ढेर में देखना। मेरे को पता नहीं कहाँ रख दिया उसको, कूड़ा में तो नहीं पड़ा। वो गया और कूड़ा में से मिल गया, ले आया सनातन गोस्वामी पाद जी के पास। लेकिन साधु का दर्शन करने से, वृंदावन की कृपा से उसको एक अनुभव हुआ। हमको नहीं होता साधारण अवस्था में। जब तक भगवान की कृपा, और भगवान की कृपा कौन है? वो साधु है, भगवान के भक्त है। जब तक भगवान के भक्तों की कृपा नहीं होती है तब तक हमारे जीवन में कुछ अनुभव नहीं होता है। उसको अनुभव हुआ कि अरे ये खुद तो मंदिर में बैठे हैं, और ये जो कीमती चीज है इसको कूड़ा में फेंका हुआ है। जब कूड़ा में चीज को फेंका हुआ है, कीमती चीज कहाँ रखा हुआ है? इन्होंने मंदिर में रखा हुआ है इन्होंने। हम क्या करते हैं? हम अपना कूड़ा में अपना सोना को रखते हैं क्या? सोना को फेंकते हैं बाहर डस्टबिन में? 500 का बंडल कहाँ रखते हैं? लॉकर में। एक अंदर लॉकर, उसकी चाबी, एक उसके ऊपर दरवाजा, उसके ऊपर चाबी है ना, रखते हैं। कीमती चीज को कहाँ रखा जाता है? छिपा करके, है ना। तो उसने यही विचार किया जैसे संसार का विचार है
कि अरे मैंने कूड़ा में फेंका हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इससे कोई मूल्यवान वस्तु और है जिसको इन्होंने कहाँ रखा हुआ है, इसके अंदर अपने पास रखा हुआ है। ये मूल्यवान होता तो इसको छुपा करके रखते। तो उन्होंने यही प्रश्न उनसे श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी से जाकर के किया कि इससे भी ज्यादा कोई मूल्यवान वस्तु है? सनातन गोस्वामी पाद जी ने कहा हाँ है। तो कह रहे फिर मुझे क्यों बहका रहे हो, ठग रहे हो, वो दो, ये क्यों दे रहे हो? तो उन्होंने कहा ठीक है, तो जहां पड़ी थी वही फेंक किया। और फेंक करके क्या करना, सामने यमुना जी है ना, वो यमुना जी में स्नान करके आओ। यमुना जी में स्नान करके आए तो उन्होंने कहा अब मेरे को प्रणाम करो। प्रणाम किया और प्रणाम करके अपने सामने बिठा लिया और कहा अब मेरे पीछे पीछे बोलो। कैसे बोलो? तो सनातन गोस्वामी पाद जी ने बोलना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोले कृष्ण। आप तो आगे आगे बढ़ लिए, साथ ही चलो, ज्यादा आगे पढ़ो। हरे राम 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 सब बोलो, देखो चुप नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो जो बोले उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान हुआ क्या बोलने में? कोई घाटा तो नहीं हुआ? लेकिन जो नहीं बोले वो बताएं मुझे क्या फायदा हुआ। तो जब बोलने में कोई घाटा नहीं है और चुप रहने में कोई फायदा नहीं है, तो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने कहा नाम चिंतामणि, ये नाम नहीं है, ये क्या है? चिंतामणि। उसको तो स्पर्श कराना पड़ेगा। और ये मणि कैसी है? चिंतन करने, सोचने मात्र से। हाँ, ये नाम में इतना बल है कि नाम करते हुए सोचने मात्र से जो सोचते हैं उसकी उपलब्धि हो जाती है। क्यों क्यों इसमें नाम में इतनी शक्ति क्यों है? क्योंकि अभिनत्व नाम नामनी, ये नाम और ये नामी जिनका नाम है ये बिल्कुल अभिन्न है। ये नाम नहीं है, ये साक्षात कौन है? ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। जब श्री कृष्ण हमारे साथ है तो जीवन में किसी चीज का भी हमारे को अभाव नहीं, किसी चीज का भी हमें कलेश नहीं, कोई भी हमको दुख, किसी में साहस नहीं कि कोई हमको दुख दे सके। प्रहलाद महाराज को कितना शक्तिशाली है पिताजी, कब तक तमाशे करा? जब तक भगवान में है। भगवान आने पर बस जब तक चाहा, जैसे गिद्ध सांप को जब तक चाहता है तब तक खिलाता और जब चाहता है तब पकड़ करके, ऐसा। अभिनत्व नाम, यही श्रद्धा को लेकर के, नाम तो लेना है लेकिन किस श्रद्धा को लेकर के? कि ये नाम नहीं है, ये कौन है? साक्षात भगवान है। नाम में और नामी जो है वो अभिन्न है, और नाम जो है वो चिंतामणि है। ये नाम सब कुछ प्रदान कर सकता, क्या नहीं दे सकता? ये क्या नहीं दे सकता है? ये जिसका नाम है उसको पकड़ करके नाम लेने वाले का सेवक बना सकता है, दास बना सकता है। द्रौपदी ने नाम से पुकारा था ना, सेवक बन करके। अर्जुन ने नाम से पुकारा
सारथी बन करके आ गए, सेवक बन करके आ गए। तो कलयुग में इस नाम में विशेष शक्ति है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। इसीलिए शंकर जी जो है वो यही शिक्षा, नाम की महिमा को अपने भक्त के लीला के माध्यम से क्या कर रहे हैं, वो स्थापित कर रहे हैं। और स्वयं भी अगर शंकर जी को देखेंगे तो एक हाथ में जप माला को लेकर के वो 24 घंटा में से 24 घंटा क्या करते हैं, हाँ क्या करते हैं, वो भगवान का नाम को जपते रहते हैं। इसी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हनुमान के रूप में आकर भी क्या करते हैं, वो हनुमान के रूप में भी आकर के उन्हीं राम के नाम को जप करते रहते हैं। अपनी पत्नी सुमुखी पार्वती, उसको भी शिक्षा क्या देते हैं, उसको भी क्या शिक्षा देते हैं, पति गुरु है। गुरु कौन पति है, जो भगवान का भजन का आचरण के द्वारा अपने आश्रित जो पत्नी है उसको प्रेम से सम्मान से भगवान के नाम की जो शिक्षा को दे, वो पति। उसको भी क्या कहते हैं कि तुम भी सुखी होना चाहती हो तो तुम भी क्या करो, तुम भी भगवान का नाम करो। इसीलिए दुर्गा भी तो अष्टभुजा दुर्गा है, एक भुजा में जप माला को लेकर के क्या करती है, वो भी भगवान का नाम करती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर न उतरहि पार। शिव जी की भी यही महिमा है। वो यही अपना रूप से नीचे से ऊपर तक जो उन्होंने वेश बनाया हुआ है, हमको लगता है विशेष है। गंगा जी को सर पे रखा हुआ है, शमशान की राख को शरीर पे लपेटा हुआ है। जहां लोग वाग नेकलेस पहनते हैं वो सांप पहनते हैं, जहां कड़े पहनते हैं वहां सांप पहनते हैं, जहां पैर में पायल पहनते हैं लोग वाग, हाँ नुपुर पहनते हैं। हमारे ठाकुर को पैर में नुपुर पहनते हैं, वो क्या पहनते हैं, सांप पहनते हैं। शिक्षा दे रहे हैं संसार को, क्या शिक्षा दे रहे हैं कि अनंत जो है भगवान अनंत उनके गुरु है। अनंत कौन, अनंत शेष, जिनके फन पर ये पृथ्वी रखी हुई है, वो शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं कि श्रृंगार करना, तो किसको श्रृंगार करना, गुरु को ही नक्शे शिखा तक श्रृंगार करना, अर्थात गुरु के आदेशों को ही जीवन में श्रृंगार के रूप में धारण करना, गुरु की शिक्षा को ही जीवन में श्रृंगार के रूप में धारण करना। सर पर गंगा है, समय का अभाव है इसलिए आपको थोड़े में बता रहे। सर पर गंगा है, गंगा क्या है, गंगा वास्तव में क्या है, भगवान का चरणामृत। गंगा का उद्गम स्थान क्या है, भगवान के चरण। भगवान के चरणों से, भगवान वामन देव के चरणों से गंगा ये यहां पर आया। इसीलिए हम, हमें कोई चरणामृत देता है तो क्या करते हैं, हम चरणामृत को कहाँ रखते हैं, सर पर। तो शिव जी क्या कहें, शिव जी क्या कहेंगे, चरणामृत को सर के ऊपर धारण किया और शरीर में शमशान की राख को लपेटा हुआ है, क्योंकि गुरु है। वैष्णव नाम यथा शंभु, गुरु है। गुरु का काम है अपने आचरण से शिक्षा देना, अपने आचरण से शिक्षा दे रहे हैं। भाई ये शरीर और इस शरीर में बुद्धि और इस बुद्धि में ज्ञान, इसका अहंकार नहीं करना, क्योंकि इसका परिणाम क्या है शरीर का, ये मुट्ठी भर राख ही इसका परिणाम है, और कोई दूसरा परिणाम। वो राख बने उसके पहले बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सत्संग में जो ज्ञान मिलता है उस ज्ञान रूपी तलवार से अपने सारे बंधन, बंधन किससे होता है, कर्म से, अपने सारे कर्म बंधन को काट देना चाहिए। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
स्नान को आश्रय करके, एकादशी को आश्रय करके, भक्तों को आश्रय करके, शिव जी को आश्रय करके, जहां हमारा नित्य सनातन घर है, जो सुखालयम है, जो परमानेंट है, वहां क्या करना चाहिए? हमको वहां चले जाना चाहिए। ये स्थान हमारे रहने के लिए, जेंटलमैन लोगों के रहने के लिए स्थान नहीं है। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल करके आए। आपका किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं 5 मिनट में, नहीं तो फिर हम लोग आरती की तैयारी करते हैं, और आरती के बाद आप सभी के लिए हमारे दीदी की तरफ से और भक्त